I'm talking to a very terrific man, Modi of India. They say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. हेलो वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। अब देखिए, ट्रंप जो है वो रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग करते हैं और फिर से एक बार वही स्टेटमेंट दोबारा दोहराते हैं। अभी रिसेंटली इतना ज़्यादा ट्रंप हो गया ना, मुझे लगता है कि अगर मैंने इतना अपने फैमिली के बारे में सोचा होता, उनके बारे में सोचा होता, तो वो मेरे से आज नाराज़ नहीं होती। बट मुझे तो ट्रंप के बारे में सोचना है, क्योंकि ये हर दिन एक नया स्टेटमेंट देते हैं। अभी फिर से क्या हुआ है कि कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें वो वापस से दोहराते हैं कि वही वाला राग अल्पाते हैं जो कि वो पहले अल्पाया करते थे कि भैया हमने जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसको रुकवाया। लेकिन इस बार कैच क्या है? तो कैच ये है कि ये कहते हैं कि हमने 5 घंटे के अंदर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया। और वो ये भी कहते हैं कि देखो, ये जो मोदी है ना, वेरी टेरिफिक गाय, इनसे हमने बात की, इनको बोला कि भाई तुम्हारे एंड पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। हाँ, मतलब ऐसे ही सेम एग्जैक्टली ऐसे जैसे मैं टोन से बात कर रहा हूँ, वैसे ही वो भी बंदा कह रहा था क्या चल रहा है, तुम लोग रोकते क्यों नहीं, न्यूक्लियर वॉर करवाओगे क्या? तो ऐसा करोगे तो फिर हम जो है वो तुम्हारे साथ कोई भी ट्रेड डील नहीं करेंगे। मतलब उसके बाद फिर मोदी जी की तरफ से इनके हिसाब से आता है स्टेटमेंट कि नहीं हम तो आपसे ट्रेड डील करना चाहते हैं, ये वो। तो कहते हैं मेरे को कल सुबह फ़ोन करो। क्या ये? उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला, ट्रंप कहते हैं कि देखो, अगर ट्रेड डील करना है वॉर रुकवाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ कोई ट्रेड डील नहीं होगी। और उसके बाद वो कहते हैं और फिर 5 घंटे में इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध है वो खत्म हो जाता है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप जिस तरीके से, आपकी जो तरीका है बोलने का, वो आप दूसरे देशों के लिए बोल रहे थे, चल रहा था, लेकिन आपने इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की स्टेटमेंट दी है। वो इंडिया जो कि आपका एक लॉन्ग टर्म में साथी हो सकता था, चाइना से लड़ने के लिए, उस इंडिया को आपने घेर लिया है, उस इंडिया को आपने नाराज कर दिया है। इन सब चीजों को समझने के लिए आपको ट्रंप की वो जो कॉन्वर्सेशन है, जो स्टेटमेंट है, वो देखना चाहिए। अब देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि वो ना, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सबसे पहली बात कि ये 100 साल क्या है यार, कि इंडिया जो है, इंडिया से पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था, 75 साल हुए हैं। और कौन सी हिस्ट्री पढ़ के रखे हैं ये, जिसकी वजह से ये 100 साल, कभी 1000 साल, कभी कुछ भी फिगर डाल रहे हैं। तो इस तरह की ये बात बोलते हैं, तो समझ में ये आता है कि देखिए, ये जो स्टेटमेंट देते हैं, इससे 2 चीजें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले ये कि ये कितने बड़े झूठ हैं, क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा ये कि भैया इनको समझ में ही नहीं आता है कि अगर इंडिया को जरूरत है यूएसए की, कि हमें मार्केट चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, हमें मार्केट चाहिए, उसी तरीके से यूएसए को भी तो जरूरत है इंडिया की। क्योंकि देखो, चाइना का एक्सेस इंडिया के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे ट्रंप जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं इंडिया को हर्ट करने के लिए, उसी तरीके से इंडिया भी अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है। यूएसए रशिया से अपने अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है, चाइना के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। आपने 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर में लगा दिया, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। इतना हाईएस्ट आपने चाइना के ऊपर भी नहीं लगाया था। तो फिर ये सिचुएशन होता है। उसके बाद फिर समझ में आता है कि ये चीज अगर ट्रंप कर रहे हैं, इसके पीछे का कोई ना कोई कारण होगा। देखिए, कोइंसिडेंस क्या है? कोइंसिडेंस ये है कि कल ये मीटिंग कर रहे होते हैं। अब जब ये मीटिंग कर रहे होंगे, रात का टाइम था, तो यहाँ पे सुबह हो रहा होता है, ठीक है। और इसीलिए अब जब ये मीटिंग कर रहे होते हैं, तो फिर जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो हम तक बाद में आता है। अब प्रॉब्लम क्या, देखिए, तो ये जैसे मैं हूं ना, वैसे ही ट्रंप भी है। पर मैं सैड हूं, ट्रंप खुश होंगे, वो ऐसे देख रहे होंगे जैसे मैं देख रहा हूँ। हाँ यार, अब मैं खुद सोच रहा था कि यार अब जो ट्रंप की तरफ से टैरिफ्स पड़ा है इंडिया के ऊपर में, इससे कौन कौन से सेक्टर में टेक्सटाइल लगेगा, जेम्स लगेगा, और कौन कौन से सेक्टर में दिक्कत हो सकता है। फिर मैं देखता हूँ कि होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूरा आता है। तो ये सही, यही सब मैं देख रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ कि क्या सिचुएशन हो रहा है। उसी के बाद मुझे ये न्यूज़ दिखता है, सेम ट्रंप को भी दिखता होगा। उसके बाद ट्रंप जो है वो सैड होते होंगे, मैं जो है वो खुश होता हूँ। कैसे? तो सबसे पहले मैं देखता हूँ अरे इंडियन न्यूज़पेपर, फिर जब मैं देखता हूँ कि इंडियन न्यूज़पेपर होते तो मैं इग्नोर कर देता, लेकिन जब मैं देखता हूँ जर्मन न्यूज़पेपर है, तब मैं इसको देखता हूँ कि ये है क्या, मोदी जी ने क्या कर दिया अब फिर से।
फिर मुझे समझ में आता है कि एक जर्मन न्यूज़पेपर है। अब ऑफ कोर्स, अब देखो जर्मन न्यूज़ हमारे देश के पास नहीं पता चला, जर्मनी के न्यूज़पेपर को कैसे पता चल गया? ऑफ कोर्स भैया, इंडिया की तरफ से कोई ना कोई लीकेज गई होगी, देखो ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा रिपोर्ट था, हुआ, चाहे यूएसए में कोई किसी सूत्र ने उनको बताया होगा। तो इस तरह की चीज है। तब ये क्या कहते हैं, सुन के ना शॉक हो जाओगे। क्या शॉक करने वाली बात है? तो FAZ जर्मन का शॉर्ट न्यूज़पेपर का नाम है। FAZ कहता है कि ट्रंप ने मोदी को मतलब बीते दिनों में कई बार फोन करने की कोशिश की एंड मोदी जी ने 4 बार ट्रंप के कॉल को इग्नोर कर दिया। स्टड आदमी है भाई, स्टड आदमी है, भाष में लगा के खड़ा है भाई, तुम फेंको, हम जो है वो झेलने के लिए तैयार है। उसके बाद वो क्या कहते हैं? उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मोदी जी एंड इंडिया में इतना गुस्सा है वो क्यों है? तो वो जब ट्रंप के द्वारा डेड इकोनॉमी को लेकर के स्टेटमेंट दी जाती है, पूरा आप सोचो ना कि आपको जब पता चला कि ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला तो आपको कितना गुस्सा होगा। सिर्फ एक इंसान है जो खुश हुए होंगे, कौन थे वो? हाँ वही। तो अब सोचिए कि जिस देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जो इंसान, उस इंसान को कितना बुरा लगा होगा। इसी वजह से बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो बाद में इस चीज को रिटेलिएट भी करते हैं कि भैया 10 तारीख को जो है वो कहते हैं कि अब देखिए इनका जो स्टाइल है वो किसी लीडर का नाम लेना नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात कह जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो चाहे वो ट्रंप हो। तो वही कहते हैं कि अगर हम डेड इकोनॉमी होते तो तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी थोड़ी होते। खैर, उसके बाद बात करते हैं कि जब फिर से ट्रंप की तरफ से बात करने की कोशिश की जा रही थी तो दिक्कत क्या था? बार बार ट्रंप रिपीट कर रहे थे कि भैया हमने जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया। अब सिचुएशन देखिए, कोइंसिडेंस देखिए कि कैबिनेट मीटिंग होती है ट्रंप की, वो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध विराम को लेकर फिर से स्टेटमेंट देते। कब? तो अगले दिन जब आपके देश में इंडिया की तरफ से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर में 50% का टैरिफ या सैंक्शन जो आपने लगाया था वो इंप्लीमेंट होने वाले हैं अगले दिन से, उससे एक दिन पहले आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। क्यों देते हैं आप स्टेटमेंट? तो आपका इससे एक चीज तो क्लियर हो जाता है भाई। वो क्लियर क्या होता है? तो भैया वो ये होता है कि ट्रंप ने जो सैंक्शन लगाए हैं इंडिया के ऊपर में, क्योंकि ऑफ कोर्स सैंक्शन में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूएसए की तरफ से ये बोल दिया है कि इंडिया के ऊपर में हमने सैंक्शन लगाए। तो भैया ट्रंप के द्वारा जो सैंक्शन लगाए गए थे इंडिया के ऊपर में, मैं अगेन वापस से कह रहा हूं कि ट्रंप के द्वारा, यूएसए के द्वारा नहीं, क्योंकि ट्रंप का इससे ईगो हॉट हुआ था। ट्रंप कोई भी रशिया को पनिश करने के लिए मतलब इंडिया को पनिश करने के लिए कि हम जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं इसीलिए हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए थे, ये सब कुछ धोखाबाजी है, सब कुछ बहाना है। इंटेंशन ये था कि जो ट्रंप बार बार रिपीट कर रहे थे कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करा दिया है, वो हमने उनको इस चीज को लेकर के क्रेडिट नहीं लेने दिया पाकिस्तान की तरह। और इसी वजह से ट्रंप बार बार कोशिश कर रहे थे कि हम किसी भी तरीके से, उनका इंटेंशन क्या था, उन्होंने सीज फायर भले ना करवाया होगा पर ये जो उन्होंने ये बोलते हैं ना कि सीज फायर हमने करा दिया टैरिफ का प्रेशर देके कि टैरिफ हम आप पे लगा देंगे अगर आप सीज फायर नहीं कीजिएगा। ये नहीं था। एक्चुअल खेल क्या था कि अगर आपने सीज फायर के लिए हमारा नाम नोबेल प्राइज में नॉमिनेट नहीं किया तो हम आपके ऊपर में टैरिफ लगा देंगे, इसीलिए बार बार धमका रहे थे। फिर बाद में जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा क्लियर किया जाता है, इंडिया मोदी जी के द्वारा क्लियर किया जाता है ये चीज। और इसी चीज को लेकर के जो मोदी जी हैं वो ट्रंप से बात करने को लेकर के बिल्कुल मना कर देते हैं। अब सोचिए कि जब इस तरीके की स्टेटमेंट ट्रंप, क्योंकि देखो ट्रंप जो है उनको देश में क्या चल रहा है भले पता ना हो, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर जरूर एक्टिव रहते हैं, वो ट्रूथ सोशल के ऊपर में जरूर एक्टिव रहते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर में जरूर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह की जब स्टेटमेंट देखते होंगे ना तो बोलते अरे यार भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया यार, इज्जत का तो भाई इधर उधर हो गया है, अब क्या करें। तो भाई कैबिनेट मीटिंग में ना फिर से इंडिया पाकिस्तान के बीच में का जो युद्ध विराम है उसको लेकर के चर्चा कर दो, मजा आ जाएगा, फिर से ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। तालियां तालियां भाइयों, ये सिचुएशन होता है। ठीक है, अब देखिए जो मोदी जी, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो ट्रंप ने ये इस तरह का क्लेम किया था वो बार बार अपने आप को झूठा साबित करवा रहे हैं दुनिया की तरफ से। रीजन इसके पीछे क्या है? 2 रीजन है। सबसे पहले ये कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रंप है वो कहते हैं कि हमने युद्ध जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रहा था उस टाइम पे जब हमने देखा कि 7 इन्होंने जेट जो है वो उड़ा दिए, ठीक है, तो फिर हमने मोदी जी को कॉल किया था। ठीक है, तो बात यही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उसी पीरियड में आपकी बात हो रही होगी। लेकिन आपको पता है इनकी जो पूरे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान है, वो ये कहते हैं कि अप्रैल 22 से लेकर के अप्रैल 22 मतलब कि यहां पे भी देखिए द अटैक, दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन द 2 लीडर्स सिंस द अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर। मतलब जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने बजाई थी पाकिस्तान की, उसके बाद पहली बार मोदी जी और ट्रंप की बात कब होती है? तो 17 जून को।
मतलब कि ना ऑपरेशन पहलगाम अटैक के बाद ट्रंप का कॉल आया था, ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप का कॉल आया था। आया कब था? 17 जून को। 17 जून को क्यों आया था? इसीलिए क्योंकि अब देखिए, ये जो कनाडा के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे थे हम, क्योंकि मतलब जो उससे पहले ट्रूडो थे उन्होंने बिगाड़ दिया था, उसके बाद जो दूसरे प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने सोचा कि अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए, तो G7 की जो मीटिंग थी इसके लिए इंडिया को बुलाया गया वहां पे गेस्ट अपीयरेंस। तो जब इंडिया गए थे तो ऐसा प्लान था, ऐसा शेड्यूल था कि जो G7 मीटिंग के साइडलाइन में इंडिया और यूएसए मतलब ट्रंप और मोदी जी की मीटिंग होगी पहली बार, और पहली बार जो मोदी जी हैं वो बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि हमने कैसे अंजाम दिया। ठीक है, बट दिक्कत कहां आता है? दिक्कत यह आता है कि ट्रंप का शेड्यूल टाइट होता है, पता नहीं उनको सिडनी स्वेनी से मिलना हो, जो भी करना हो, पर वो जाते हैं वहां पर पहले ही G7 मीटिंग, मतलब जो उनका शेड्यूल था उससे पहले ही वो जो है वो यूएसए चले जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि साथ में मीटिंग नहीं हो पाती है मोदी जी से, फिर वो मोदी जी को कॉल करते, बोलते हैं कि भैया हम तो आ गए, आप भी आ जाइए हमारे देश में। मोदी जी सीधा मना कर रहे थे, भाई नहीं, कनाडा हम आए थे, तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, और जो ट्रंप का प्लान था वो यही कि इधर वो असम मुनीर को भी बुलाया था और मोदी जी को बुलाया था, दोनों को साथ में स्टेज पे जैसे कंबोडिया और दूसरे देश के साथ लोगों को बिठा कर किया ना अभी, वैसे ही वो भी कर, सॉरी, अजरबैजान और आर्मेनिया के प्रेसिडेंट को साथ में बिठा के मस्त फोटो खिंचवा, वैसे ही उनका भी प्लान था, पर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दिए मोदी जी के द्वारा। अब दिक्कत ये है, अब क्या दिक्कत है? तो फिर मोदी जी को जब वो कॉल पे ही बात कर रहे होते, कब बात कर रहे होते? 17 जून। तभी पूरा पहलगाम टेरर अटैक का जो कॉन्डोलेंसेस होता है वो ट्रंप के द्वारा दी जाती है कि भैया हमें बहुत बुरा लगा। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो डिटेल्स है वो मोदी जी के द्वारा जो है वो वापस ट्रंप को शेयर की जाती है, तब जाकर के इंडिया और यूएसए के बीच में इस तरीके की बातें होती हैं। अब देखिए, ये सिनेरियो तो चल रहा था, साथ में मोदी जी भी कहां चुप हैं। मोदी जी ने अहमदाबाद में मेजर स्टेटमेंट दिया है, मेजर स्टेटमेंट अहमदाबाद की धरती से दिया, गांधी की धरती से दिया, ऐसा उन्होंने भी बोला। अब क्या सिचुएशन है? तो उन्होंने बोला है कि जो, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधा बोला है कि जो आर्थिक स्वार्थ को लेकर के राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, उनको मैं देख रहा हूं, और वो मुझे कितना भी झुकाने की कोशिश करे, हमारे देश को कितना भी झुकाने की कोशिश करे, हम झुकने वाले देशों में से नहीं है। भाई देखो, जो मोदी जी है ना, अब मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, बहुत अच्छा कमेंट है, आपको भले पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो या ना हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, पर जो देश का प्रधानमंत्री है, जो देश को नेतृत्व करता है, उसकी इज्जत थोड़ी रखनी चाहिए। अब इसीलिए मुझे बहुत फनी लग रहा है, मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कि देखो सर, जो मोदी जी की लेगेसी है ना, वो ट्रंप की लेगेसी से बहुत बहुत ज्यादा है। अब कैसे? तो जब ट्रंप बिजनेसमैन थे, मोदी जी देश में ये मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री बने। अब सोचिए कि मोदी जी को जितना मैच्योरिटी होगा ना, मोदी जी को जितना इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में नॉलेज होगा ना, मोदी जी को जितना फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता होगा ना, उतना ट्रंप को नहीं पता होगा। और कैसे? तो जब ट्रंप बिजनेसमैन थे, मोदी जी प्रधानमंत्री थे। ट्रंप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, मोदी जी फिर भी प्रधानमंत्री रहते हैं हमारे देश के। ट्रंप जो है उनको व्हाइट हाउस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, उनके प्रेसिडेंट पद उनका चला जाता है, लेकिन फिर भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ट्रंप वापस से चुनाव लड़के यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं, मोदी जी अभी भी देश के प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप प्रेसिडेंट मतलब बनना छोड़ देंगे, उनका जो है वो टर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इससे पता चलता है कि जब मोदी का लेगेसी है वो ट्रंप के लेगेसी से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब अहमदाबाद में वो इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि उनको यूएसए के किसी भी लोगों का नाम लेना जरूरी था, क्योंकि आप बिना नाम लिए हुए किसी भी देश को टारगेट कर रहे हैं तो वो एक्टिव नहीं है। और इससे तो ये पता चल रहा है कि जो मोदी जी है वो पर्सनली ऑफेंड हुए हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि उन्होंने जो है वो फोन नहीं उठाया। पर आपको ना कुछ एक मेजर स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि टैरिफ की वजह से इंडिया का जो हाल है वो थोड़ा खराब हो गया। अब कैसे? अब देखिए, जो थोड़ा, अब देखिए बहुत बखान हो गया, अब थोड़ा एक्चुअल फिगर के ऊपर में आते हैं। अब देखो, जो ट्रंप के द्वारा 50% का टैरिफ लगाया गया था, अब जो कि 15% हो जाएगा कुछ रिपोर्ट के हिसाब से, बट जो 50% का टैरिफ लगाया गया था, उस 50% का टैरिफ की वजह से हमारे कितने प्रोडक्ट जो है वो दिक्कत में आ रहे हैं। तो अगर 50% का टैरिफ जो है, हम इंडिया से यूएसए जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं, उस एक्सपोर्ट का 55% जो है वो इससे इंपैक्ट होने वाला है। अब
इससे कैसे इंपैक्ट होने वाला है आप इसको गौर से समझिए। तो जो 55% हम मतलब टोटल हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसका 55%, मतलब कि 87 बिलियन डॉलर का जो प्रोडक्ट हम पहले यूएसए को भेजते थे, अब उसके ऊपर में खतरा मंडरा रहा है। कौन से सेक्टर के ऊपर में लगा हुआ है? तो भैया जो कैपिटल गुड्स है, टेक्सटाइल्स है, जेम्स, ज्वेलरी। अब देखिए इसमें ना 3 जगह पे कोई भी टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है, बाकी जगह पे है। जैसे कैपिटल गुड्स, मतलब कि इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है कैपिटल गुड्स, उसका 18% एक्सपोर्ट वो यूएसए को करता है। टेक्सटाइल्स, हम जितना भी कपड़ा दूसरे मतलब अपने देश से दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 28% एक्सपोर्ट हम सिर्फ यूएसए को ही करते हैं। सेम जेम्स एंड ज्वेलरी का ही है कि हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं हीरे जवाहरात, उसका 31% सिर्फ और सिर्फ हम यूएसए को ही करते हैं। मतलब हम और दूसरे देशों के साथ भले एक्सपोर्ट का फायदा ना उठा रहे हो, लेकिन यूएसए के साथ हम एक्सपोर्ट में फायदा में है, ठीक है। और इसीलिए ट्रंप जो है वो इस चीज को जानते हैं। लेकिन जो 3 सेक्टर है उसमें ट्रंप ने कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है कि कहां, एक फार्मास्यूटिकल्स, एक स्मार्टफोन्स और दूसरा ऑयल एंड गैस। ये जो फार्मास्यूटिकल्स है, अगर उनके ऊपर भी वो टैरिफ लगा देते हैं, फिर जो यहां से देखो पूरी दुनिया में जो सबसे सस्ती दवाइयां किसी भी देश को मिल पाता है वो इंडिया की वजह से मिल पाता है। अगर इसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया जाए तो वहां पे जो नॉर्मल खांसी की दवाई होती है, बुखार की दवाई होती है, वो भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। और अब देखिए ये सब प्रोडक्ट के ऊपर भी जो खर्च आएगा वो यूएसए के लोगों के ऊपर ही आएगा, उनके ही पॉकेट से जाएगा। लेकिन अब देखिए जो टेक्सटाइल, अगर हम 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट यूएसए को बेच रहे थे, 1000 रुपए की शर्ट अगर दे रहे थे, तो अब वो 1000 रुपए की शर्ट यूएसए के लोगों को 1500 में खरीदना पड़ जाएगा। तो वो अब देखिए इससे फायदा किसको होगा? तो फायदा होगा कि जो चाइना है, जो बांग्लादेश है, जो वियतनाम है, जहां से टेक्सटाइल्स और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते थे, तो अब लोग सोचेंगे कि मैं 1500 रुपए का इंडियन प्रोडक्ट्स क्यों खरीदूंगा, मैं जो है वो 1200 रुपए का बांग्लादेश का शर्ट खरीद लेता हूं, चाइना का खरीद लेता हूं। इसीलिए उन लोगों को फायदा यहां पे मिलेगा, इंडिया को नहीं मिलेगा। अब देखिए इसी वजह से जो पूरा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 20 to 30% जो है वो सितंबर से कम होनी शुरू हो जाएगी। और इसीलिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम मतलब दुनिया के 50 देश से बात कर रहे हैं, जहां पर जो प्रोडक्ट हम पहले यूएसए भेज रहे थे, अब वो सारे प्रोडक्ट जो है हम और दूसरे देशों में भी भेजे, ताकि हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको झटका ना लगे, हमारे जो जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसको झटका ना लगे। उसके बाद आप देख सकते हैं स्मार्टफोन का अगर बात करें तो अभी ही एप्पल जो है वो चाइना से डाइवर्सिफाई करके इंडिया में अपना प्लांट लगाया था। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि यहां से ट्रंप को प्रॉमिस किया गया था, हम अरे इंडिया में मजदूर सस्ता में ना मिल जाता है, वहां से मस्त बनाएंगे, आपको जो है वो सस्ते दामों में बेच देंगे। अब अगर टैरिफ लगाते तो जो आईफोन है जो यूएसए के लोग यूज करते हैं वो यूएसए महंगी हो जाती, जिसकी वजह से एप्पल को नुकसान होता, अपने कंपनी को नुकसान होता। उसके बाद क्या होता है, ऑयल एंड गैस, इसमें हिपोक्रेसी दिखती है। जो ट्रंप कहते हैं कि भैया हम जो है वो इंडिया के ऊपर में इसीलिए लगा रहे हैं, 25% तो टैरिफ लगा रहे थे, 25% जो है हम पनिशमेंट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, रशिया से तो हमसे ज्यादा चाइना खरीद रहा है। अभी तो रिसेंटली हमारे जयशंकर जी ने बहुत अच्छा दिया है कि आप भी तो खरीदते हैं, यूरोप भी खरीदता है। और उसके बाद कैसे खरीदते हैं, तो हम जो रशिया से ऑयल खरीदते हैं उसको हम रिफाइन करते हैं एंड यूरोप एंड यूएसए को बेचते हैं। वो ऑयल जो है उसके ऊपर में एग्जेम्पशन मिला है, उसके ऊपर में कोई टैरिफ नहीं मिला। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी यूएसए जो है वो जानते हुए कि हम जो है ये ऑयल रशिया से ऑयल खरीद के रिफाइन करके आपको बेच रहे हैं, फिर भी इसके ऊपर भी जो है वो टैक्स नहीं लगाया। तो ये एक तरीके का बहाना था अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और इंडिया को, मोदी को नीचा झुकाने के लिए। पर क्या हमारा देश झुकने के लिए तैयार है? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, जो जोश में तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अब देखिए इंडिया के पास भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे जो इक्वलाइजेशन लेवाई हमने लगाया था उसको हमने हटा दिया था। मतलब ये कि डिजिटल टेक टैक्स जो होता था, जैसे जो गूगल जैसी कंपनी है, जो नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी है, वो इंडिया में सर्विसेज देती थी, हम लोगों को देती थी। हम लोग नेटफ्लिक्स पे देखते थे, गूगल पे या यूट्यूब पे हम वीडियो देखते थे, इसमें ऐड आता था। अब इस ऐड से बेनिफिट जो है वो यूट्यूब को भी होता था, गूगल को भी होता था, नेटफ्लिक्स को भी होता था। तो जो बेनिफिट होता था उसके ऊपर में अब देखो इंडिया जो है वो टैक्स किसको कर सकती है, तो जो इंडिया जैसे देश में यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश हो। लेकिन नेटफ्लिक्स या गूगल जैसी कंपनी जो है इंडिया में, तो उसका ऑफिस भी नहीं है, तो वो लोग क्या करेगा? अब वो लोग क्या करेगा, तो उसके ऊपर में इंडिया जो टैक्स नहीं लगा सकता। इसीलिए इंडिया ने इक्विलाइजेशन लेवाई लगाया था, जिससे ऊपर में जितनी भी गूगल जैसी कंपनी, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी जितना भी रेवेन्यू करेगी, यहाँ से जो भी पैसा उनको जाएगा, उसके ऊपर में हमने 6% या 2% का ऐसा टैक्स लगाया था। जिसके बाद जब ट्रंप ने ये बकवास करना शुरू किया था, टैरिफ वाला गेम खेलना शुरू किया था, तो हमने सोचा था कि इसको जो है हम वो रिमूव कर देते हैं, ताकि जो टैरिफ वॉर है इंडिया और यूएसए के बीच में, इसीलिए हमने मार्च में इस इक्विलाइजेशन लेवाई को खत्म कर दिया था, ताकि यूएसए के साथ हमारा टैरिफ वाला जो वॉर है वो ना हो जैसा चाइना के साथ हो रहा था।
पर अब जब टैरिफ फिर भी लगा ही दिया हमने, भले ही इक्वलाइजेशन लेवाई हटा दिया है बट फिर भी टैरिफ लगा दिया 50% का, तब इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री वापस से सोच रही है कि हमें फिर से इक्वलाइजेशन लेवाई लगाना चाहिए और इससे यूएसए को भी झटका पहुंचाना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि इंडिया को यह काम करना चाहिए या नहीं? इंडिया के पास भी एक ट्रम्प कार्ड है, तो क्या करना चाहिए? या आपको लगना चाहिए कि ट्रम्प अभी बोल रहा है, बोलते बोलते चुप हो जाएगा, फिर आपको जो है वो नॉर्मल कर लेना चाहिए सिचुएशन? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि द वर्ल्ड वांट्स टू नो व्हाट इंडिया थिंक्स। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग मेरे भाइयों एंड मेरी बहनों।